गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग के बीच आए हैं। आपका चैप्टर, आप क्लास 4th के स्टूडेंट है, आपका साइंस सब्जेक्ट है। इसमें आपका चैप्टर 10 है और 10th चैप्टर में ये वीडियो आपका तीसरा है, जिसमें आप आवर यूनिवर्स द सोलर सिस्टम में आज मून और सैटेलाइट को पढ़ेंगे। तो हमारे कहने का ये है कि आप ईच डे मून को देखते होंगे। तो मैं ईच डे कह रहा हूँ, डे कहने का ये पर्पस हो जाता है होल डे, डे एंड नाइट। बट आप डे में नहीं देख पाते होंगे। आप कहते होंगे कि सर डे में दिखाई नहीं देता और इवनिंग के टाइम दिखाई देता है या आफ्टर इवनिंग दिखाई देता है। तो डे के टाइम इसलिए नहीं दिखाई देता है कि डे के टाइम में क्या होता है कि सनलाइट डायरेक्टली उनको कवर कर लेता है मून को, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है, वो डायरेक्टली कवर कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्लेनेट को तो जान चुके थे कि प्लेनेट क्या है, स्टार को भी जाने थे, लेकिन आज हम लोग को जानना है कि सैटेलाइट क्या होता है। हम सैटेलाइट के बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट दैट revolves around a planet is called satellite। हमारे कहने का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेनेट का रिवॉल्व कर रहा है, प्लेनेट के चारों ओर मूव कर रहा है। आप कल तक पढ़े थे वीडियो में कि प्लेनेट जो है सन के चारों ओर मूव करता है, और आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कि सन के चारों ओर जो प्लेनेट मूव कर रहा था, आज क्या हो गया कि प्लेनेट के चारों ओर जब कोई मान लो ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसे आप सैटेलाइट कहेंगे। तो यहाँ क्या है कि जैसे मून ही ले लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मून। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ पर तो बहुत सा मान ली मैपिंग किया हुआ रहता है, लेकिन हम उतना मैपिंग नहीं करेंगे। अर्थ को सिर्फ कंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि कितना क्या है ग्लोबिन मेटर से। और आप ये देख रहे हैं कि हम अर्थ का कुछ फेसेस किए हैं। तो ये हमारी अर्थ है ना। जब ये हमारी अर्थ है, क्योंकि आप जान रहे हैं जब आगे क्लास जाइएगा तो अर्थ के बारे में आप पढ़िएगा, ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कितना डिग्री क्या है नहीं है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। मैं बाद में आपको सारा चीज बता दूंगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल। और उसके बाद मान लीजिए क्या और सारा चीज है मैं आपको बताऊंगा। तो ये मान के चलिए अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ जो रिमूव करता है, इधर भी थोड़ा बता ही देता हूँ। तो अर्थ के चारों रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? अर्थ के चारों रिमूव करने का काम, अर्थ के चारों रिमूव करने का काम किसका हो रहा है? अर्थ के चारों रिमूव करने का काम सैटेलाइट को हो रहा है, यानी मून को हो रहा है। तो सपोर्टेड क्या है, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मून भी क्या है, मून भी एक सैटेलाइट हो गया ना। लेकिन मून जो सैटेलाइट हुआ ये नेचुरल सैटेलाइट हुआ। मैं प्लेनेट के बारे में आप लोग को बता रहा था, तो प्लेनेट के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कि प्लेनेट के पास अपना अपना मून है, यानी अपना अपना सैटेलाइट है प्लेनेट के पास। तो अपना अपना सैटेलाइट है, जिसमें हम आपको 2 प्लेनेट बताए थे जिसके पास अपना सैटेलाइट है ही नहीं, जैसे मरकरी और वेनस के पास अपना सैटेलाइट नहीं है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मून का जो रिवोल्यूशन होता है, मून किस तरह से रिवॉल्व करता है। जैसे देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, कभी मून यहाँ पे आ गया है ना, कभी मून आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पे आ गया, कभी मून आपका यहाँ पे आ गया है ना, कभी मून आपका यहाँ आ गया, यहाँ आ गया मून। तो कभी मून आपका जस्ट बीच में आ गया, एकदम सामने फ्रंट पे, यहाँ भी जस्ट इसके सामने फ्रंट पे आ जाएगा मून।
तो हमारे कहने का मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप क्लास 3rd में भी इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। मून का ये फेजेस है, मैं फेस बता रहा था। और कभी मान लीजिए कि आपका मून क्या हुआ कि इस साइड में आ जाएगा, कभी ये साइड में आ जाएगा, कभी ये बीच वाला साइड में पूरा रहेगा। तो मून का इस तरह से रिवॉल्व होते रहता है मून। अब एक चीज आपको जानना है कि अर्थ ये है और अर्थ के चारों ओर मूव का क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन चल रहा है। अर्थ के चारों ओर मूव का यानी मून का रिवोल्यूशन चल रहा है, मूव करता हुआ आ रहा है ना। अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है, मून आपका मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग फेजों में। तो हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ ये बताया जा रहा था कि जैसे कि प्लेनेट जो है वो सन के राउंडेड मूव करता है, जबकि यहाँ क्या है कि सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट प्लेनेट के राउंडेड मूव करता है। तो ये प्लेनेट है अर्थ और अर्थ के चारों ओर जो है मून मूव कर रहा है। तो देखिए अब मून के बारे में भी बताया गया यहाँ पर कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, यानी मून जो है, ये जो मून है वो अर्थ के चारों ओर मूविंग कर रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि देखिए रिमूविंग का आप क्या समझते हैं, जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि ये ऑर्बिट है, जिस लाइन पर मूव करता है ना उसको ऑर्बिट कहते हैं। रिमूविंग का मतलब क्या समझते हैं, जैसे ये अर्थ है ना, तो ये अर्थ आपस में ऐसे ही ऐसे घूमते जा रहा है, ये रिमूविंग हुआ। ये मत समझिएगा रिमूविंग का मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, वो नचते हुए जाता है। जिस तरह से लट्टों को आप नचाते हैं ना, नचते हुए रहता है, उसी तरह से मान लीजिए कि अर्थ का भी रिमूविंग क्या हो रहा है, ये अर्थ भी सन के चारों ओर इसी तरह से नचते हुए जाता है। और चंद्रमा जो है मून, ये भी प्लेनेट के चारों ओर नचते हुए रहता है, जस्ट लट्टों के तरह। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सैटेलाइट 2 टाइप का होता है। फर्स्ट आपको जो ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट में देखिएगा सैटेलाइट्स ना, तो सैटेलाइट्स में आप देखिएगा क्या, सैटेलाइट सबका 2 टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि जिसको गॉड ने ही बनाया है, उसको मैन ने नहीं बनाया। दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको क्या मैन ने बनाया है। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जांपल है द मून। आप बच्चों ये बताओ कि मून को किसने बनाया, गॉड ने ही ना बनाया है, तो गॉड ने बनाया। जबकि यहाँ देखो आर्टिफिशियल में द आर्यभट्ट है, इंडियन सैटेलाइट है, इसको क्या हुआ, इंडिया के साइंटिस्ट ने बनाया है। तो 2 टाइप का मान लीजिए सैटेलाइट होता है। हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मून का क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मून के पास अपना लाइट नहीं है ना। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून के पास अपना लाइट नहीं है, वो सन के लाइट से रिफ्लेक्ट होता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सनलाइट अगर उधर से आता है और आप मिरर यानी आईना ले लेते हैं और ऐसे करके रखते हैं, तो दूसरे वॉल पर जाके क्या उसका लाइट हो जाता है, उसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो सनलाइट जो है मून पे आता है, मून का रिफ्लेक्शन हमारे अर्थ तक आ जाता है, समझे ना। तो हम देखते हैं तो हमको लगता है कि सन का यानी मून का लाइट है, ऐसा कोई बात नहीं, मून का अपना लाइट नहीं होता है। देखते हैं कहता है इट्स रिफ्लेक्टेड सनलाइट, सन का लाइट का रिफ्लेक्ट करता है। नो लाइफ ऑन द मून, मून के ऊपर लाइफ नहीं है। सबसे पहली बात है कि आज जिस तरह से जितना प्लेनेट है, उन सारे प्लेनेट में हम लोग जो अर्थ पर अपना लाइफ मान लीजिए कि बढ़ाए हैं, अर्थ पर अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा, यानी दुनिया ही नहीं, यूनिवर्स ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां आपका लाइफ सर्वाइव होगा। यहाँ तक कि आपका मून है सैटेलाइट, नेचुरल मून है, नेचुरल सैटेलाइट है, उस पर भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका क्या रीजन है, क्योंकि मून पर मान लीजिए एयर नहीं है, वाटर नहीं है। जब एयर और वाटर नहीं है तो आप अपना लाइफ कैसे सर्वाइव कीजिएगा। थर्ड यह है कि मून का ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व बल। आज हमारे पास अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटी है, और अर्थ का ग्रेविटी लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप कहिए, या इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये ग्रेविटी कर सकते हैं राउंड फिगर में। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास अर्थ का क्या ग्रेविटी है। अगर ये ग्रेविटी नहीं रहता, जैसे ये मार्कर है, हम मार्कर को ऊपर उछालते हैं वो फिर नीचे की ओर आता है। वो नीचे की क्यों ओर आता है? हम तो ऊपर उछाल दे तो ऊपर चल जाना चाहिए, लेकिन वो फिर नीचे की ओर आता है। इसका मतलब है कि अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, नीचे की ओर खींच रहा है। आज जो हम अर्थ पर चल रहे हैं, तो अर्थ पर चल रहे हैं तो क्या ये ग्रेविटी के रीजन से ही चल रहे हैं। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो हम इस पे चल नहीं पाते, समझे। कारण है ऐसे पैर करते ऐसे ही रह जाता, ऐसे कूदते ऐसे ही रह जाता, ऐसे करते ऐसे रह जाता, हर तरह से। मैं उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अर्थ पर ग्रेविटी है उसी तरह से मून पर भी है, लेकिन अर्थ से मून पर कम है। अर्थ से मून पर कम है। मून का ग्रेविटी जो आप देख रहे हैं अर्थ से बस 1/6 ही है। सपोज डेट, मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ वेट, अगर अर्थ पर आपका वजन 60 किलो है, अगर 60 केजी आपका अर्थ पर वेट होता है तो मून पर कितना हो जाएगा? मून पर वेट देखिए, अगर आपको अर्थ पर 60 केजी है तो मून का ग्रेविटी कितना है? अर्थ का 1/6 है। 1/6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 10 जा 60, 10 मल्टीपल 1 इक्वल टू 10। तो आपका मून पे कितना वेट हो जाएगा? मून पे आपको ओनली 10 केजी हो जाइएगा। अगर अर्थ पर आपका वेट 60 केजी है तो मून पे जाइएगा तो आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा, यानी 1/6 लेस हो जाता है। सपोर्टेड कि अर्थ के सरफेस पे क्या होता है कि अगर होलो कोई ऑब्जेक्ट रहता है, हल्का ऑब्जेक्ट रहता है, खोखला रहता है, तो वो तो अर्थ के सरफेस पे जा भी नहीं सकता, उसको दूसरे ही ओर अर्थ की तरफ ही उसको धकेल देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्थ का सरफेस जो है वो मान लीजिए क्या कहते हैं कि समतल नहीं है। अर्थ का सरफेस जो है वो प्लेन नहीं है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे क्या हुआ होगा कि बहुत ऐसा मान लीजिए यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है जो गिरा होगा। तो यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट कुछ जैसे पुच्छल तारा ही ले लीजिए, धूमकेतु तारा ही ले लीजिए, कुछ भी, तो वो जो गिरा होगा ना मून पर, तो मून में क्या हुआ कि गड्ढा हो गया। तो मून का सरफेस में बहुत आप मान लीजिए होल देख रहे हैं, इसको क्रेटर कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं। क्योंकि मून से जो गिरा होगा ना, मून पे गिरा होगा ना यूनिवर्सल मान लीजिए बॉडीज, तो वो क्या होगा कि यूनिवर्सल बॉडी जो गिरा होगा तो वहां मून पर एकदम ही गड्ढा कर दिया, समझे। तो इसलिए वहां मून पर बहुत ही ऐसा प्लेस है जहाँ आपको गड्ढा लगेगा। इसके बाद बच्चों मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या है? सबसे पहले आपने जान गया कि सैटेलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लेनेट का रिवॉल्व करता है। सेकेंड ये है कि सैटेलाइट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बता रहे हैं कि सैटेलाइट्स आर पुट इनटू द स्पेस बाय ए लॉन्चिंग रॉकेट। सैटेलाइट को क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट बनाता है और बनाने के बाद रॉकेट से स्पेस में छोड़ा जाता है और स्पेस में जाके वो क्या करता है? रिवॉल्व करने लगता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेस का अपना ग्रेविटी फोर्स होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर खींचता है, और अर्थ का अपना ग्रेविटी फोर्स होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचता है। तो वहां पे दोनों फोर्स जब इक्वल हो जाता है तब वहां पर क्या होता है कि वो घूमने लग जाता है। तो इस मान लीजिए डिस्टेंस पर क्या होता है, जितना भी सैटेलाइट यहाँ से भेजा जाता है अर्थ से, मानिए ह्यूमन सैटेलाइट कहिए या आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहिए, वो जो भेजा जाता है तो वो जहाँ के क्या करता है वहां जाके रिवॉल्व करते रहता है प्लेनेट का। जानते हैं इंडिया का सबसे फर्स्ट सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो कि 1957 में लॉन्च किया गया था। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर सैटेलाइट को लोग क्यों लॉन्च करता है, इसका क्या रीजन है, लॉन्च करने से क्या बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट है, सैटेलाइट को आप मान लीजिए स्पेस में जाके छोड़ते हैं, लॉन्च करते हैं, उससे आज जितना भी हमारा मान लीजिए कम्युनिकेशन का सिग्नल आ रहा है, चाहे वो टेलीविजन का हो, रेडियो का हो, मोबाइल फोन का हो, फैक्स मशीन का हो, जो भी हो, टेलीफोन हो, जितना भी सिग्नल हम ले रहे हैं वो सारा का सारा सिग्नल किससे आ रहा है? वो सारा का सारा सिग्नल वो सैटेलाइट से ही होता है। अगर ये सैटेलाइट नहीं रहेगा तो वो सिग्नल आपको नहीं मिल पाएगा। सेकेंड है, मौसम की जानकारी आपको कहाँ से मिल रहा है? बस वही सैटेलाइट से ही। अगर वो सैटेलाइट नहीं रहता तो आपको बिफोर मौसम की जानकारी भी नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ कह रहा है कि सैटेलाइट्स आर यूज टू
relay signals for television, mobile phone and many other communication modes. They are also used for weather forecasting, है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर वर्ड पे इसलिए मार्कर चलाता हूँ कि बहुत ऐसा चीज है जो आप कॉपी पे लिखना चाहोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हमारे साउंड से आप इसको समझ सकते हो। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट जो है वो जुपिटर प्लेनेट पर है। जुपिटर प्लेनेट पर आपको 67 सैटेलाइट है। उस जुपिटर में क्या हुआ, जुपिटर में एक बार में गैलीलियो ने डिस्कवर किया था 4 लार्जेस्ट मून को। सबसे पहले गैलीलियो ने जुपिटर पर खोज किया था अपना टेलीस्कोप से, वो 4 मून को खोजा था, जिसमें था लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो, ये सब मून था। तो अभी भी जुपिटर पर लगभग आपको 67 मून है, जिसमें से 4 मून को गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने जो आपको बताने का प्रयास किया वो ये था कि मून और सैटेलाइट, मून का प्रॉपर्टीज, मून का फेज, सैटेलाइट और सैटेलाइट का प्रॉपर्टीज, ये बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ लाभ लिए होंगे जरूर और लेंगे भी जरूर। तो आशा करता हूं कि आप इस पर जितना भी मैंने लिखा हुआ इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करोगे और नोट करने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तक शेयर करोगे। आज के वीडियो में बस हम आपसे इजाजत लेते हैं, यहीं रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।